ओम शांति। हम सभी बहुत समय से मीठे बाबा के द्वारा रोज सुनते आए हैं। अचानक एवर रेडी। मैं समझता हूँ बाबा के इन महावाक्यों को सुनकर जरूर आप सभी ने इस पर चिंतन किया होगा, क्योंकि काफी समय से जब अचानक शब्द हम सुनते हैं और अचानक कुछ किसी के साथ घटता है तो बाबा की याद आती है कि बाबा ने तो पहले से ही कहा है कि बच्चे अचानक कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हम सभी बाबा के नॉलेजफुल बच्चे हैं, जानते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य के अंदर जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, प्रकृति के पांचों तत्व अपनी हलचल दिखा रहे हैं और माया का भी लास्ट विदाई का समय है, इसलिए वो भी अपने अंतिम वार आजमाने का प्रयास करती है। चलते चलते कई बाबा के पक्के ज्ञानी योगी तो आत्माएं भी किसी न किसी संस्कार के वशीभूत होकर अचानक बाबा का हाथ छोड़ देती हैं। कई आत्माएं मन नचित अचानक शरीर छोड़ देती हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, ऐसा माया का विकराल रूप पेपर बन करके आता है जो अचानक ही हार खिला देता है। ये सब अचानक के दृश्य तो हम सब सुनते और जानते हैं, और बाबा भी कहते हैं बच्चे अंतिम समय कोई पूछ करके नहीं आता है, विनाश भी पूछ करके होने वाला नहीं है। और बाबा भी कहते हैं मैं कोई भी डेट अनाउंस नहीं करूंगा, कल भी जो होने वाला है आज नहीं बताऊंगा। अचानक कुछ भी हो सकता है। आप बच्चे एवर रेडी हो। और जब कभी भी बाबा ने हाथ उठवाया है कि एवर रेडी हो, तो बहुत से बच्चे बाबा के हाथ उठा देते हैं, हम बाबा तैयार हैं। किसमें तैयार हैं? क्या तैयारी हमने की है? तो आज हम आपको कुछ बातें तैयारी के सुनाएंगे, और किन बातों का बहुत काल का अभ्यास जरूरी है। बहुत काल माना ये नहीं कि इनको तो 70 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन बहुत काल माना जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, चाहे 2 साल ही क्यों न हुए हों, तब से लेकर के आज तक मेरी लगन कितनी तीव्र रही है, उस लगन के अनुसार हमारे पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होती हैं। तो अचानक में सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं कि बाबा हम सबको बहुत फास्ट गति की सेवाएं करा रहा है, और अचानक वो दिन अभी आया कि आया जो चारों ओर बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। क्योंकि हम आप सब जानते हैं
कि सब तरफ की नजरें ये जरूर सुनने और मानने लगी हैं कि यहां ही सत्य ज्ञान दिया जाता है। सत्य है तो यहां ही है। अभी तक भी कई दूसरी संस्थाओं के साथ भेंट कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो दिन अब दूर नहीं जब सबके मुख से निकलेगा यही है, यही है, यही है। और वो अचानक का दृश्य जब यहां प्रैक्टिकल आएगा, उस समय का दृश्य क्या होगा हम सभी अभी से भी सोच सकते हैं। जब बाबा के बच्चों की इतनी वृद्धि हो रही है, चारों ओर संदेश मिल रहे हैं, चारों ओर सबके अंदर ये जागृति आ रही है, तो प्रत्यक्षता का दृश्य क्या होगा। बाबा कई बार कहते हैं कि भक्तों की लाइन लगेगी, आपसे सोने की जगह नहीं मांगेंगे, भोजन नहीं मांगेंगे, सिर्फ दर्शन मांगेंगे। कुछ समय के लिए मुझे दर्शन मिल जाए। तो ऐसी घड़ियां अचानक की अभी शीघ्र ही आने का पहले से ही स्पष्ट अनुभव हो रहा है। उसके लिए एवर रेडी रहना होगा। तो हम सबको बाबा एवर रेडी रहने की बहुत सी शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन हम किस बातों में एवर रेडी रहें। एक सबसे मुख्य बात है, जो बाबा की आज्ञाएं हैं। यदि बाबा अभी अभी कहे बच्चे इस देह से अलग हो जाओ, अपने देही स्वरूप में स्थित हो जाओ, इस देह की दुनिया को छोड़ दो, मेरे स्वीट होम में आ जाओ, क्या हम सब ने तैयारी की है? इस देह भान को छोड़ सकते हैं? कितना समय लगेगा इसको छोड़ने में, भूलने में? कौन कौन सी आकर्षण, कौन सी ऐसी खिंचाव अभी तक हैं जो आत्मा को अपनी तरफ खींच रहे हैं, बंधन में बांधे हुए हैं? या मैं आत्मा इस देह भान से सेकंड में डिटैच हो सकती हूं? जैसे जब युद्ध स्थल पर युद्ध आरंभ होते हैं तो मिलिट्री ऑर्डर करती है या मिलिट्री को ऑर्डर दिए जाते हैं, सबके घर खाली करा दो, लाइट ऑफ कर दो, और अगर कोई भी भूल चूक से नहीं करता है तो उसको दंड मिलते हैं। हम सबको भी बाबा भी अभी ऑर्डर करता है अपनी मुरली के बीच बीच में। इस बार भी किया था, सभा के बीच में बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में परम धाम निवासी बन जाओ, 1 सेकंड में अपने सूक्ष्म वतन में आ जाओ, 1 सेकंड में अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में, साकार स्वरूप में स्थित हो जाओ। बहुत अच्छी ड्रिल बाबा हम सबसे बीच बीच में कराते हैं। हम भी अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, क्या हमने सब किनारे छोड़े हुए हैं या अभी तक भी किसी किनारे को हमने सहारा बनाया हुआ है? देह के संबंध, देह के पदार्थ, अनेक किनारे हैं जहां पर बुद्धि अटकी हुई है। अगर किसी भी किनारे को, किसी भी डाली को पकड़ करके रखा है तो बाबा एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। सुनी होगी आप सबने बाबा की मुरली, तोतों की कहानी, पंछियों की कहानी बाबा सुनाते हैं कि पंछियों ने अपने पंजे से
डाली को पकड़ करके रखा था और डाली पर बैठ करके आवाज दे रहे थे, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। पकड़ा ही अपने पंजों से है और फिर छुड़ाने के लिए वो पुकार कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। तो राहगीर कहते हैं, तुम छोड़ो तो छूटो, कोई ने तुमको पकड़ करके नहीं रखा है। आज हम सभी मनुष्यात्माओं की यही हालत है कि हमने अपने ही कर्म बंधनों की रस्सियों से, अपने ही कर्म के हिसाब किताब के डालियों से अपने आप को बांध करके रखा है। हम सभी अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी डालियां हैं, कौन से ऐसे बंधन हैं जिनको मैंने स्वयं पकड़ करके रखा है, या मैं बिल्कुल जब चाहूं इसको छोड़ करके वतन में जा सकता हूं, सेकंड में इस देह से डिटैच हो सकता हूं। ये अभ्यास की बात है और बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे बहुत काल के अभ्यास की जरूरत है, एवर रेडी रहना है। जब हम सब अपना सब कुछ सफल कर लेंगे, जब कोई भी प्रकार का खाता अधूरा नहीं होगा, जमा का खाता फुल होगा। बाबा कहते हैं, एक एक बच्चे को अपने आप से पूछना है, मैंने सब प्रकार के खाते संपन्न भरपूर किए हैं और जो हमारे खजाने हैं वो सब मैंने सफल कर लिए हैं। ऐसा तो नहीं होगा अंतिम बुलावा आ जाए और उस बुलावे के समय बैंक याद आए, पैसे याद आए, दुकान याद आए, संबंधी याद आए, जहां पर भी मेरे की आकर्षण होगी, चाहे जितना ही ज्ञान और योग क्यों न हो, लेकिन जब तक बुद्धि से उसको किनारा नहीं किया है तब तक उसकी विस्मृति नहीं हो सकती। इसलिए अंत काल अच्छे से अच्छा हो। बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे बहुत काल से अभ्यास करो, मन और बुद्धि को जहां चाहें जब चाहें आर्डर प्रमाण चला सकते हैं, क्योंकि बाबा हम सबको यही ड्रिल कराते हैं। इसकी एक बहुत सुंदर विधि बताता हूं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इस देह से डिटैच होकर के परम धाम में जाएं, लेकिन कैसे डिटैच हों, सोचते ही रहते हैं। एक बहुत सुंदर बाबा की मुरली चली है। बच्चे, जैसे दूरबीन से कोई दृश्य देखा जाता है, जैसे आजकल बहुत पावरफुल कैमरे से सितारों के फोटो खींचे जाते हैं, आप सबके पास मन रूपी दूरबीन और बुद्धि रूपी कैमरा है, और जिसका जितना स्पष्ट और पावरफुल कैमरा है, सेटिंग करना आता है, वो यहां बैठे भी मन और बुद्धि से अपने परम धाम मूल वतन के नजारे को, अपने सूक्ष्म वतन के नजारे को, अपने पास्ट पूज्य स्वरूप को, अपने भविष्य देव स्वरूप को देख सकता है। यही ड्रिल बाबा सुनाते हैं, सिखाते हैं। देखो और उसका स्वरूप बन जाओ। संकल्प से, बुद्धि से जब हम अपने वतन को, अपने मूल वतन को इमर्ज करते हैं, क्या इमर्ज होता है? हमें सुनाया गया, बताया गया, सिखाया गया कि वो आत्माओं की दुनिया है, उल्टा वृक्ष है,
शिव बाबा बीज रूप है और उसके अलग अलग धर्मों की अलग अलग सेक्शन के अंदर आत्माएं निवास करती हैं और हम देवी देवता धर्म की आत्माएं बाबा के बहुत समीप हैं, बिंदु रूप में हैं। उस नॉलेज के आधार से हम अपने मूल वतन के, निराकारी वतन के दृश्य को इमर्ज कर सकते हैं और जब उस दृश्य को इमर्ज करते हैं, अपने दिव्य नेत्र से देखते हैं, तो इस देह से डिटैच हो जाते हैं। सेकंड से भी कम समय में वो दृश्य सामने आते ही ये देह भूल जाती है। तो ऐसा अभ्यास बार बार करने की जरूरत है, सब किनारे अपने आप छूट जाएंगे। 3 खाते फुल चाहिए और 4 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स चाहिए, तब कहेंगे एवर रेडी। और वो 3 खाते एक पुरुषार्थ जितना जिसने तीव्र किया है, जो बाबा ने अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या बना करके दी है, उस दिनचर्या के प्रमाण जिसने तीव्र पुरुषार्थ करके फुल अटेंशन रखा है, वो तीव्र पुरुषार्थी की ऊंची प्रारब्ध बनती जाती है। तो पहला खाता हर एक का जमा चाहिए कि हमने अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ किया है, किसी को देखा नहीं है, कभी अलबेले नहीं हुए हैं, कभी आलस्य नहीं आया। जो बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं श्रीमत दी है, उसी प्रमाण यदि मैंने पुरुषार्थ किया है, रेस की है, तो प्रारब्ध अच्छी बनी पड़ी है। कोई कोई पूछते हैं आपने अपने भविष्य के बारे में सोचा है? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, तीव्र पुरुषार्थ है और हम हर नियम का, हर मर्यादा का, श्रीमत का यथार्थ रूप में पालन कर रहे हैं, उसमें अपनी मन मत और परमत हमने मिक्स नहीं की है, तो भविष्य हमारा उज्जवल है ही, निश्चित है। पूछने की और बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए पहला खाता हर एक का फुल चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ की लगन से प्रारब्ध बनती जाए और सबको सुख दे करके हर आत्मा की दुआएं ले ली जाएं। जो आत्माएं सदा प्रसन्न रहती हैं, संतुष्ट रहती हैं, खुशनुमा रहती हैं और दूसरों को खुशी प्रदान करती हैं, उनका स्टॉक दुआओं से फुल रहता है। न कभी डिस्टर्ब होती हैं, न कभी डिस्टर्ब करती हैं। हम सभी अपने आप को चेक करें। हम बाबा के बच्चे हैं, सुखदाता के बच्चे हैं। हम हर आत्मा को सुख दे करके दुआओं से संपन्न बने हैं। ये खाता हमारा भरपूर है, क्योंकि दुआएं वर्तमान समय बहुत मदद करती हैं, साथ देती हैं। कोई भी पेपर आ जाए अचानक, जिसके पास दुआओं का स्टॉक है वो सहज उसको पार कर लेता है। कहता बड़ों की दुआएं हैं, माता पिता की दुआएं हैं, कुछ भी हो जाएगा घबराएंगे नहीं, पेपर आएगा पार हो जाएंगे। स्टॉक फुल चाहिए। तीसरा है बहुत गुप्त करके दान, गुप्त दान से पुण्य की कमाई, और वो पुण्य की पूंजी साथ जाती है। जिसने जितने गुप्त पुण्य जमा किए हैं, बाबा के कार्य में, स्थापना के कार्य में, नई दुनिया बनाने में जिसने तन मन धन समय गुप्त रीति से समर्पित किया है, कभी भी वर्णन नहीं किया, मैंने इतना किया, मैं इतना करता हूं, कभी भी मैं मेरे में नहीं आया, उसका बहुत पुण्य जमा होता है और वो पुण्य उसकी पूंजी बन जाती है, जो पूंजी उसके साथ जाती है। तो हम सभी अपने इन तीनों खातों को चेक करें। एवर रेडी हैं तो तीनों खाते फुल हो चुके हैं, सब कुछ है स्टॉक में, और चारों सब्जेक्ट जो बाबा हम सबको पढ़ा रहे हैं,
ज्ञान के आधार से मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बनी हूं। सिर्फ वर्णन नहीं, सुनाना तो बड़ा सहज है, सुनाते भी हम सबको हैं, और बाबा ने हमें धंधा ही ये दिया है, सुनाओ सबको। लेकिन उसका स्वरूप बनना माना कोई भी पेपर आ जाए उसमें अचल अडोल एक रस स्थिति रहे। ज्ञानी तो आत्माएं विघ्नों से डरती नहीं हैं, घबराती नहीं हैं, आते हैं विघ्न उन्हें सहज पार कर लेती हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा माना निर्विघ्न स्थिति, निर्बंधन स्थिति। अगर विघ्न बार बार आ रहे हैं माना ज्ञान की कहीं न कहीं कमी है, स्वरूप में नहीं उतरा है। अगर आत्मा याद स्वरूप योग का स्वरूप बनी हुई है तो एक एक कर्म इंद्रिय को हम देखें, शीतल काया बन गई है। ये तन, ये मन, ये कर्म इंद्रियां शीतल हैं। और अगर शीतल योगी हैं हम सभी, उत्तेजनाएं हमारी समाप्त हो गई हैं, उत्तेजित नहीं हो जाते, थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़े नहीं होते, क्योंकि बाबा ने 2 मुरलियों से हम सबका ध्यान खिंचवाया है। जैसे काम महाशत्रु है, ऐसे क्रोध भी ब्राह्मण आत्माओं का महाशत्रु है। इसलिए इस पर विजय प्राप्त करना है, और उसका जो मूल कारण है, बीज है, वो है क्या, क्यों, कैसे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जिसके कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। अगर मैं आत्मा योग की सब्जेक्ट में पास हूं, योगी तो आत्मा हूं, तो एक एक इंद्रिय, मन, बुद्धि, कर्म इंद्रियां शीतल होती जाती हैं। चेक करो, स्टॉक भरपूर है, एवर रेडी हूं। कुछ भी हमें उत्तेजित करने वाली बातें आ जाएं, जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, सहन करने की ऊपर की बातें आ जाएं, क्या मैं उसको सरल रीति से सहज करके सहन करके पार कर लूंगा, या कहूंगा बात ही ऐसी थी, क्या करूं, आ गया गुस्सा, इसने ऐसा कहा इसलिए हो गया। बाबा कहता उसको एवर रेडी नहीं कहा जाता है। एवर रेडी माना ही कि आत्मा ज्ञान और योग का, धारणाओं का स्वरूप है, और इतनी सेवाएं की हुई हैं, इतना सुख दिया हुआ है, सुख लिया है, जो सुख स्वरूप आत्मा बन गई है। कई बार कहते हैं अगर फरिश्ता बनना है तो कर्मणा सेवा, गुण दान करके आप फरिश्ता बन सकते हो। योग लगाने से फरिश्ता बनना मुश्किल है, लेकिन अगर गुणों का दान आत्मा करती है कर्म के द्वारा, तो गुण दान करते करते वो डबल लाइट बन जाती है, फरिश्ता बन जाती है। तो जो एवर रेडी आत्माएं हैं, जिनको बाबा कहता है एवर रेडी रहो, अगर बाबा पूछ दे कल कि एवर रेडी हो, बाबा घंटी बजाए, ऑर्डर करे प्रकृति को, वैज्ञानिकों को ऑर्डर करे परिवर्तन करो, तो ऐसा तो नहीं कहोगे बाबा अभी ठहरो, ये एक चीज कम है। चारों ही सब्जेक्ट में मैं आत्मा परफेक्ट बनी हूं, चेक करने की बात है। तीनों खाते फुल हैं और चारों सब्जेक्ट में मैं पास हूं, तब पेपर अगर कोई आ गया तो पास विथानर हो जाएंगे। तो अंत समय समीप आ रहा है और बाबा अपने बच्चों को तैयार कर रहा, बच्चे एवर रेडी हो जाओ। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं, लेकिन विश्व सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए, इस प्रकृति को पावन बनाने के लिए, आत्माओं को मुक्त करने के लिए, भटकती हुई आत्माओं को भी मुक्ति का दान देने के लिए एवर रेडी हैं। हम हर एक बाबा के बच्चे को अपने आप से प्रश्न पूछते रहना है, यही रूरियान करनी है। अंदर जाकर के अपने आप से देखो, क्या मैं आत्मा सूक्ष्म सेवा के लिए एवर रेडी हूं? इतनी शक्तियों से संपन्न हूं जो सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान दे सकूं। इतनी शक्तियां मेरे अंदर हैं, या मेरे अंदर ही अभी ये कमजोरी है, ये संस्कार है, ऐसा है, ऐसा है।
अनेक प्रकार की कंप्लेंट चल रही है, या मैं समझता हूं कि बाबा ने मुझे तो कंप्लीट बनाया है और मैं आत्मा अभी दूसरी आत्माओं को मदद करूं। अगर कोई कमी कमजोरी है भी तो दूसरी आत्माओं को दान देने से वो कमियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। करके देखो, उनका चिंतन नहीं करो, उनको विशेष चिंतन करके अपने आप को दिल से कष्ट नहीं बनाओ, लेकिन विश्व सेवा में अर्पित कर दो, लग जाओ सूक्ष्म सेवा में, तो कमी और कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो हम सभी अंतकाल को सामने रखते हुए, अचानक के दृश्य को सामने रखते हुए इन सभी बातों में एवर रेडी रहें। तो अभी हम 3 मिनट के लिए फिर से एवर रेडी चलेंगे अपने बाबा के पास वतन में। सभी अलर्ट होकर के बैठो और देखो, संकल्पों को ब्रेक लगती है, 1 सेकंड में वतन में पहुंच सकते हैं। अभ्यास करना। ओम शांति।